आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। अब उपराष्ट्रपति चुनाव की हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एनडीए के तमाम घटक दल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी घटक दल जो हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी इस वक्त अपना नामांकन फाइल कर रहे हैं। तो एनडीए प्रत्याशी की तरफ से नामांकन दाखिल किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके तस्वीरें जो हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम एनडीए के घटक दल हैं वे इस वक्त मौजूद हैं और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन इस वक्त अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जो जानकारी है वो आपको बता रहे हैं कि उनके साथ एनडीए के तमाम नेता मौजूद हैं। सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, राममोहन नायडू, किंजरापुर एल मुरुगन और भाजपा नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में संसद परिसर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचे। उससे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की जो प्रतिमा लगी हुई है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की है और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वे इस वक्त मौजूद हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। आपको ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम नेता हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनके साथी यहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, जाके आप घटक दल के नेताओं का जिक्र कर लीजिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र कर लीजिए, वो इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि अगर एनडीए के उम्मीदवार का जिक्र करें तो सीपी राधाकृष्णन आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर इंडी गठबंधन का जिक्र करें तो इंडी गठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया और अब से कुछ देर बाद इंडी गठबंधन की तरफ से भी नामांकन की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे उन्होंने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्यगत कारण बताए और उनके इस्तीफा देने के बाद से पद खाली हुआ। तमाम राजनीतिक का हलचल देखने को मिली, चर्चाएं बहुत ज्यादा गर्म थी, लेकिन उसके बाद अब एनडीए की तरफ से नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है और ऐलान होने के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के करीब 160 सांसद जब शामिल हुए, उस दौरान इन नामों पर चर्चा हुई और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम को फाइनल किया गया और अब यहां ये नामांकन की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 68 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन और 4 दशक से ज्यादा समय से वे राजनीति में सक्रिय हैं। 1974 में भारतीय जनसंघ के साथ अपने राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे जुड़े हुए हैं। खाटी संघी वे माने जाते हैं। संघ से उनका बहुत गहरा नाता है। 1998, 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद वे बने हैं। इसके अलावा वह तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रखे हैं, झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल रखे हैं और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रखे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर वे थे और अब वे देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वहीं अगर बात में जैसे कि बता रहा था, बी सुदर्शन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी अब से कुछ देर बाद नामांकन का जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलने वाली है। तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है और इस लिहाज से बेहद खास हो जाती है कि नामांकन प्रक्रिया इस वक्त देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, आप संसद परिसर से ये तस्वीरें और नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और इस नामांकन के बाद कहीं ना कहीं
जो अब दिन है वो बेहद खास इस लिहाज से हो जाता है कि शुरुआत की सीपी राधाकृष्णन ने अब चूंकि बापू की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि करने के बाद दिन की शुरुआत की है।